हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों का काफ़ी एक डाउट था कि सर कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर एक डिस्कशन चाहिए था भाई। काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हैं इसको लेकर। मेरा एक हमेशा से मानना है भाई कि मतलब बिफोर आई स्टार्ट विथ एनीथिंग, किताब की जब बात आती थी ना तो हम लोग हमेशा 9-10 वाले कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में लेकर चले ना तो आज भी शायद सक्सेस मिल सकता है। मेरा जो प्रिंसिपल था या हम लोग का सबका जो प्रिंसिपल था कि एक ही किताब करो पर जितने बार हो पाए उतने बार करो ना। स्ट्रांगली एक अच्छी किताब को ज़्यादा बार कर लेना इज़ बेटर देन डूइंग 5 बुक्स सिंगल टाइम, राइट। तो भैया एक किताब अगर बढ़िया से कर लेता है ना तो भी अपना अच्छा से हो जाएगा, बट ध्यान रखो कि वो एक किताब एक कंप्लीट बुक होनी चाहिए, राइट। एक किताब करनी बट कंप्लीट बुक होने से भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपने अब अगर एक एक करके बात करें जेई और नीट के लिए या फिर बोर्ड के लिए भी साथ में कि कौन सी किताब कितनी करनी चाहिए, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, या अपने पास अगर टाइम है तो क्या तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए किताबों का, कहाँ से कितना करना चाहिए, इस पर अगर बात करें ना तो फिर एक एक करके सारी किताबों का नाम लेते हुए जाते हैं और बात करते हैं। मैंने बोर्ड पर किताबों का नाम लिख के रखा है, एक एक हर एक किताब को लेंगे और सब पर डिस्कशन करते चलेंगे, ठीक है भाई। एक बात और, काफ़ी बच्चों का ना एक क्वेरी आ रहा था, क्वेश्चन आता, सर मेरे पास ये 5 किताब है, 5 किताबों का नाम फलाना फलाना करके नाम ले लिया और कहा सर मैंने 5 किताब को फॉलो किया है पर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्या करें फिर। तो भाई जब 5 किताबें करोगे ना तो यही होना है, करना तो कोई गिनी चुनी 1 या 2 पर जाना ना भाई। 5 करोगे तो क्या होगा, कंप्लीटनेस वाली फील ही नहीं आएगी ना। कंप्लीटनेस वाली फील कब आती है, जब अपने एक ही किताब को इतने बार कर लेते हैं कि चीज़ें याद हो जाती हैं पूरी, है ना। पन्ना बाई पन्ना, पेजेस बाई पेजेस याद हो जाती है, तभी तो मज़ा आता है ना। तो भाई मज़ा अगर चाहिए ना तो एक किताब को बढ़िया से करना होगा, ये रूल याद रखना। फिर भी अपने पास अगर टाइम है तो हर किताब का एक मेरिट डिमेरिट दोनों डिस्कस करते हुए जाते हैं ताकि सारी चीज़ों को अपने एक बार देख ले जब टाइम है अपने पास। हम लोग ये भी बात करेंगे कि पास आउट्स को क्या करना चाहिए, ठीक है, जो लोग 12 ड्रॉप किए हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम टॉपिक पर आते हैं। एनसीईआरटी या फिर नूतन, मैंने पहला किताब लिख के रखा है भाई। अब सीबीएसई वाले हो अगर, या फिर जेई एस्पिरेंट या फिर नीट एस्पिरेंट हो ना, एनसीईआरटी काफ़ी प्रिफर्ड किताब होती है हम लोग के देश की भाई। हम लोग का एक नेशनल बुक है वो, है ना। देश भर में एनसीईआरटी चलाया जाता है, कहा जाता है कि एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पिक किए जाते हैं एनसीईआरटी के संग। बट एक प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़े लोगों ने लिखा है, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहिए, बट उसके किताबों में जो बोलते हैं ना गागर में सागर, कम लाइनों में सारे कॉन्सेप्ट डाल दिए जाते हैं जिसके वजह से चीज़ों को डिकोड करने में दिक्कतें आती हैं। लिखा सब होता है बट कम शब्दों में ना सारी बातें लिख देते हैं उन लोग, तो शायद कहीं कहीं पर हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। एटलीस्ट फिजिक्स का बात किया जाए तो थोड़ा दिक्कत आता है लोगों को। तो एनसीईआरटी रखना है चाहे रख लो, बट उतना प्रेफर्ड मेरे साइड से नहीं है भाई, ये मेरा एक अपना ओपिनियन है। एनसीईआरटी रखना है रख लो, यूज़ कर सकते हो तो अच्छा बात है, करो। पीछे के क्वेश्चंस देखो, उसमें काफ़ी अच्छी किताब मानी जाती है, बट कहीं ना कहीं समझने में ना बड़ा दिक्कत होता है एनसीईआरटी से। तो ठीक है, इट्स योर चॉइस अगर इफ़ यू कैन, बट मेरा एनसीईआरटी पे कोई ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं है पर्सनली। 2 रखना पड़ेगा किताब या ना हाथ में, जेई के काफ़ी क्वेश्चन मैच करते हैं। नूतन आईएससी के बच्चों के लिए ना, नूतन एक स्कूल की बहुत फेमस किताब है, कुमार मित्तल द्वारा लिखी गई किताब है भाई। इस किताब को हमेशा रखना ही पड़ता है अपने पास, बिकॉज बोर्ड के लिए पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा इसे। तो एक तो यहाँ से नूतन आईएससी के बच्चों के लिए ये, और सीबीएसई के बच्चों के लिए ये एसएल अरोड़ा, ये 2 किताब। मैं थोड़ा एब्रप्ट आ रहा हूँ, ये और ये सीबीएसई के बच्चों के लिए काफ़ी प्रिफर्ड किताब है और ये नूतन जो है आईएससी के बच्चों के लिए काफ़ी प्रिफर्ड किताब है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट नूतन से कंप्लीट बोर्ड एग्जाम्स में मिल जाते हैं। 2 अगर अपने बात करें एंट्रेंस का तो मुझे कुछ कमी दिखती है किताब में, कुछ तरह के कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिस हैं, बहुत तरह के जंप है क्वेश्चन के लेवल में अचानक से, बहुत सारे क्वेश्चन है ही नहीं। तो नूतन इज़ गुड फॉर योर स्कूल एग्जाम्स, बट अगेन एंट्रेंस के लिए इट्स अ नो, ठीक है। अगर बात करते हैं कोचिंग नोट्स, सेकंड, देखो भाई सबसे क्रूशियल रोल प्ले यही करता है, अपने जिससे भी अपना अपना कोचिंग ले रहे हैं, जिससे भी अपने पढ़ रहे हैं ना, अपने हैंडराइटिंग में लिखी गई नोट्स का अपना रोल प्ले होता है। मेरा हमेशा से एक ही बात मानना है, मैंने पहले भी कहा है भाई, फिर से कह रहा हूँ, हम लोग जब भी अपने हैंडराइटिंग में लिखते हैं कोई चीज़ ना, और उसी को जब बार बार पढ़ते हैं ना, दिमाग में बड़ा अच्छा इमेज कैप्चर होता है उसका, और अपने हैंडराइटिंग का लिखा हुआ चीज़ ना एक अच्छा फील भी देता है। इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा नोट्स बनाओ, बड़े सुंदर हैंडराइटिंग में, कलरफुल पेन लो भाई। बायोलॉजी वाले बच्चे अच्छा लिखते भी हैं, जो नीट के एस्पिरेंट होंगे मुझे पता लगता है कि उनका हैंडराइटिंग ऐसे भी अच्छा होता है, बट अपने जेई वालों को भी ना काफ़ी एक प्यारा सा नोट्स बनाना पड़ेगा। और अपने हैंडराइटिंग के नोट्स का प्राइमरी इफेक्ट है, सबसे बड़ा इफेक्ट है, जो पढ़ रहे हो संग के संग नोट्स बनाओ, उन नोट्स को 1-2 बार और लिख के प्रैक्टिस कर लो, काफ़ी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो नोट्स तो भाई करना ही है, इट्स अ कंपलसरी वन, ये तो कंपलसरी है, अपने को अपना नोट्स से पढ़ना है
मैं बात कर रहा हूँ कैसे कैसे पढ़ना है, किससे किससे पढ़ सकते हो। तो अपने जिससे भी कोचिंग ले रहे हैं उनके नोट से पढ़ सकते हो, ठीक है। जिसको भी फॉलो कर रहे हो वो अपना एक नोट जरूर यूज करो। नंबर 1, कोचिंग मटेरियल को लेके बच्चों ने रखा कि सर इसको भी एक कंसिडरेशन में लिया जाए डिस्कशन में। हालांकि मैं किताबों के लिस्ट में से नहीं लेने वाला था, बट अगेन कोचिंग मटेरियल पे मेरा कोई भी तरह का पॉइंट रखना थोड़ा गलत होगा। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अपने मटेरियल अलग अलग तरह के होते हैं, साइजेस की बात की जाए, क्वालिटी की बात की जाए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए, कंप्लीटनेस की बात की जाए, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट का अपना अलग अलग एक डोमेन होता है। इस पर सिर्फ हम लोग तभी कमेंट कर सकते हैं जब हम लोग को पता हो कि किस इंस्टीट्यूट के मटेरियल का बात कर रहे हैं या फिर वो कैसा है, जिसपे बेटर होगा कि अपने किसी बड़े से या जो वो मटेरियल यूज़ किया उससे मैं रिकमेंडेशन ले लो कि कैसी थी नहीं थी, ठीक है। तो फॉर मी राइट नाउ इस पर डिस्कशन करना मेरे लिए वेग होगा, बिकॉज डिपेंड करता है ये कैसा है नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कोचिंग मटेरियल पर बात अभी नहीं कर सकते हैं। अगेन अधिकतर टाइम ऐसा भी होता है कि कोचिंग मटेरियल जो बाहर मॉड्यूल्स मिलते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत तरह की चीज़ें मिस कर जाती है। अगर वो कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन वाइज भी ना, तो बहुत बार सोल्यूशन नहीं दी जाती है, ठीक है। तो अब देखना होता है कि सोल्यूशन भी हो, क्वेश्चंस भी हो एंड सो ऑन। किताब वैसे उसके सोल्यूशन मिल जाए आराम से, अगर अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं अपने को, तो नहीं तो फिर अपने वापस सोल्यूशन के लिए यहाँ वहाँ दर बदर भटकते रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आती है बारी सबसे फेमस किताब, जिसको मेरे को लगता है ऊपर देना था पर मैंने थोड़ा 4th नंबर पर रखा, एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा एक ऐसी किताब है भाई जिसके किताब के नाम है भाई कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। वर्मा जी द्वारा लिखी गई किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है, मेरी पर्सनल फेवरेट है। हम लोग के टाइम पे तो भाई हम लोग इसी किताब को सॉल्व किए हुए हैं। एक एच.सी. वर्मा और एक डी.सी. पांडे, ये 5 वॉल्यूम वाली, ये 2 किताब को लेके अलग लेवल रिस्पेक्ट है भाई हम लोग की। हम लोग के टाइम पे तो हम लोग यही 2 किताब को ज़्यादा फॉलो किए हैं। बट अगेन एच.सी. वर्मा के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी थियोरी मेरे को उतनी पसंद नहीं आती है। बहुत अच्छा लिखा गया है बट मे बी हम लोग नहीं समझ पाते हैं उतना अच्छा थियोरी, या फिर वो टू द पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है कि कहीं कहीं पे दिक्कतें आती हैं। अच्छी लिखी हुई है बट कहीं कहीं पे मेरे को दिक्कत आती है, ठीक है। सबसे अच्छा लर्निंग मिलता है एच.सी. वर्मा, मैंने हर बच्चों को हमेशा कहा है, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 सॉल्व करने से। एच.सी. वर्मा की 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जेई के बच्चे हो, नीट के बच्चे हो, अगर मैं इन सारे बातों को हटाऊं और सीधा यहां पर आऊं, तो सबसे पहला रिकमेंडेशन, कंपलसरी रिकमेंडेशन है सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव 1, 2, वहां पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, कभी कभी जो इतनी सारी बातें सिखा जाएंगे जो शायद हम लोग नॉर्मली सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक एक करके बात ली जाए, जैसे मेरे खुद का एक अपना एक बोलते हैं ना, एक मैंने भी खुद अपने परसीव किया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग को वहाँ पे सीखने को मिल जाती है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात करें, या फ्रिक्शन को लेके ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाती है कि भाई जो हम लोग नॉर्मल में सोच नहीं पाते हैं जब तक इन तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखते नहीं हैं। ऑब्जेक्टिव 1 सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, 4 ऑप्शंस रहती है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव 2 मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, जिसको और अच्छा बनाता है। बहुत गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, 7, 8, 10 ऐसे ही क्वेश्चन की नंबर होती है, बट इतना कुछ सिखा जाते हैं क्वेश्चंस था कि कुछ पूछना नहीं है। तो ये भाई कंपलसरी है ऑब्जेक्टिव्स। इसमें एक्सरसाइजेस भी होती है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन एवरेज होती है, एकदम स्लोली आगे बढ़ता है, रेपिटेशंस होता है, पर वहां पे भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अच्छे होते हैं जो हम लोग को काफी हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स काफ़ी वेराइटीज़ की नहीं होती हैं एच.सी. वर्मा में, तो मेरा प्रेफरेंस होगा हम लोग यहाँ पे 1, 2 और थोड़ा बहुत अगर एक्सरसाइज यूज़ करना तो उसके लिए कर लो, बट ऑब्जेक्टिव 1, 2 इसे कंपलसरी ये करना ही है यहाँ से सारे बच्चों को, भले जेई हो भले नीट हो। बेटा एम्स वाले बच्चों के लिए भी, जो एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अब तो भाई मुझे नहीं पता कि नीट का लेवल कितना जाने वाला है, हम लोग का फर्स्ट ईयर था, पर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा लेवल जाएगा। बट अगेन नीट के बच्चों के लिए भी ये ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअली तुम लोग को ग्रो करने में हेल्प करता है भाई, तो ज़रूर करो इसको। नेक्स्ट बात आती है डी.सी. पांडे की। डी.सी. पांडे 2 तरह के भाई अपने पास, एक तो 5 वॉल्यूम्स में आते हैं, मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, वेव्स एंड थर्मोडी, क्लास 11 की 3 किताबें, 12 की 2 किताबें, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स, ठीक है। तो जो यहाँ पर 5 किताब है और ये जो 2 किताबें, इनमें फ़र्क क्या है, यहाँ पर बहुत एक्सप्लेन्ड वे में थियरी भी दी गई है, ठीक है। अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, काफ़ी कंप्लीट बुक है ये भी। कुछ एक आध कॉन्सेप्ट थोड़े ठीक से डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं दिए गए हैं, बट काफ़ी कंप्लीट किताब में काउंट आती है भाई। इस किताब को हम लोग एक अलग प्रेफरेंस देते हैं, अगर ये किताब पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए मिला के कंप्लीट कॉम्बो है, अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल एग्जाम्स। स्कूल एग्जाम्स में क्या होता है ना, फॉर्मुलास चाहिए होते हैं, तो जो बच्चे आईएससी वाले को न्यूटन यूज़ करना पड़ जाता है, और जो बच्चे सीबीएसई वाले को या तो एनसीईआरटी या तो एस एल लोढ़ा हम लोग की बहुत फेमस रेफरेंस बुक है स्कूल के लिए। तो 2 में से कोई एक
अच्छे से फॉलो करते रहो। एनसीईआरटी तो फॉलो करना पड़ जाता है सीबीएसई बच्चों में, भाई क्या होता है ना, बहुत टू द पॉइंट आंसर्स मिल जाते हैं बहुत बार, इसलिए बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी हाथ में रखते हैं, तो इसको रख के रखो सीबीएसई वालों के लिए और सारे जेई वालों के लिए भी। बट काम में जो आएगा मैं बता दूं, डीसी पांडे बड़ा काम में आएगा भाई अपने लिए, और यहां से ऑब्जेक्टिव 1 2 सॉल्व कर लो। बात है इसकी, तो भाई मैं जेई जो पास किए हुए लोग हैं उनके पास ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड होते हैं, सारे थियरी होती हैं। जो बच्चे थियरी सारे कवर कर चुके हैं या फिर जिनके पास कुछ दिन बाद एग्जाम्स है, 3-4 महीना बचा है, तो क्या करोगे, डीसी पांडे की ऑब्जेक्टिव वाली किताब उठाओ 1 और 2, 2 वॉल्यूम्स में होती है, या फिर आजकल मोटी किताब भी आने लगी है, एक साथ ही पूरा गैदर करके देते हैं उसमें क्वेश्चन। इस ऑब्जेक्टिव वाली किताब को उठा के ना आराम से सॉल्व कर लो सारे क्वेश्चंस। क्या हो गए, क्वेश्चंस के नंबर्स थोड़े कम होते हैं, थोड़ा सा जिस्ट में थियरी आगे दिया होता है और अपना सारा काम बन जाता है। बट 11-12 जो कर रहे हैं, जो 2 ईयर कोर्स कर रहे हैं भाई, उनके लिए ये नहीं करना है, उनके लिए अपने को ये बुक यूज करना है, ठीक है। मैं बाद में समराइज कर रहा हूँ। रेस्निक हॉलिडे, वॉकर रेस्निक हॉलिडे किताबें आती है भाई, इसको रिवाइज भी किया गया है विल इंडिया द्वारा, बहुत सारी इसकी किताबें आती हैं। ये फॉरेन राइटर की जो किताब है काफ़ी अच्छी किताब है, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है। फॉरेन राइटर के बोल के इसके जो तरीका है पैटर्न लिखने का एकदम अलग है। क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी फिजिकल क्वेश्चंस है, रियल वर्ल्ड टाइप क्वेश्चंस लिए जाते हैं, मतलब जो फिजिकली हम लोग को दिखता है वैसे वैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। बट फिजिक्स है ये जेई पैटर्न पे या नीट पैटर्न पर नहीं है, तो इसे हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। पहले के टाइम पे बच्चे यूज़ करते थे, अभी इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए ना, तो हम लोग इसकी तरफ नहीं जाएंगे। ये एंट्रेंस या कोई भी एग्जाम फोकस नहीं है, इंटरेस्टिंग है पर कोई एग्जाम फोकस नहीं है। अगेन आई रोडोव किताब भाई अच्छी है, ऐसे कोई बात नहीं। आई रोडोव प्रॉब्लम सेट का एक कलेक्शन है, ठीक है। रशियन राइटर किताब है, काफ़ी सस्ती किताब आती है ना, 75-100 रुपये के अंदर किताब मिल जाती है। पुरानी किताब हो या नई किताब हो, कोई मतलब नहीं, किताब वही है, चेंज नहीं हुई है। ये किताब जनरली जो बच्चे फिजिक्स ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं उन लोग बहुत यूज़ करते थे इसे। जो बच्चों को एडवांस टॉप 100 टॉप 200 में रैंक लाना होता है उन लोग बहुत सिलेक्टिवली इसे यूज़ करते हैं। बट मेरा मानना है एरोडोफ हम लोग को कभी यूज़ नहीं करना है, ये हमेशा टीचर डिपेंडेंट छोड़ दो। अगर हम लोग इस पर टाइम देने लगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। रादर टीचर से सिलेक्टिव क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर लो। चैप्टर खत्म हुआ, टीचर से भाई बोलकर सिलेक्टिव अच्छे क्वेश्चंस बोलो, भाई सर मार्क कर दीजिए, ले लो, बैठ के सॉल्व कर लो। तो एरोडोफ हम लोग को नहीं करना है अनलेस अदरवाइज अपने टीचर से कोई रिकमेंडेड 3-4 क्वेश्चंस ना मिल जाए। पर्सनली मैं भी कभी कभी क्वेश्चंस यूज़ करता हूँ भाई एरोडोफ का, बट बोला जाए तो वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेवल के तो जो हम लोग को नहीं करना है कभी भी, ठीक है। तो एरोडोफ कभी यूज़ नहीं करना है, रेस्निक हॉलिडे वॉकर यूज़ नहीं करना है, रेस्निक हॉलिडे यूज़ नहीं करना है। बीएम शर्मा सिंगेज पब्लिकेशन से किताब है भाई, राइटर का नाम है बीएम शर्मा, काफ़ी अच्छी किताब है। वापस डीसी पांडे या बीएम शर्मा में दो में से कोई एक किताब ले लो। इसकी भी वॉल्यूम्स आती है, इसकी भी वॉल्यूम्स, इसकी शायद 6 वॉल्यूम्स में है किताब, ठीक है। यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 वॉल्यूम है। तो इसमें भी मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2 है ना, ऐसे करके वेव्स थर्मोडी कर किताबें हैं अलग अलग पार्ट बाय पार्ट। काफ़ी महंगी किताब होती है अली भाई, 550-600 के नीचे किताब नहीं होती, ये 350-400 किताब होती है जनरली। तो इसलिए भी थोड़े लोग डीसी पांडे प्रेफर करते हैं। थोड़ी छोटी किताब होती है, कम डिस्क्रिप्शन होता है इसमें, थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होता है यहाँ पर। कभी कभार चीज़ों का इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन या कितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स मिल जाता है कि लोग किताब खत्म नहीं कर पाते हैं। तो बीएम शर्मा को लेकर ना मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस रहा बेटा। क्या होता है ना, बच्चे ले तो लेते हैं, स्टार्टिंग बोलते नहीं सर कर लेंगे, मुझसे पूछते हैं सर बेस्ट बुक बताइए, तो मैं बोला भाई बीएम शर्मा लेके खत्म कर ले पूरा। तो होता क्या, कुछ बच्चों के लिए ना कुछ टाइम बाद ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कवर करना। तो मेरी तरफ से बीएम शर्मा के लिए एक पार्शियल यस है। जो बच्चे एक बार करने जा रहे हैं बीएम शर्मा, एक बार ट्राई कर लो। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं, सब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस इरेडोफ से पिक किए जाते हैं, ठीक है। बट डीसी पांडे एक कंप्लीट बुक है जिसमें बहुत डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर अपने अपने कोचिंग नोट्स और डीसी पांडे कॉम्बिनेशन यूज करें तो ये दोनों मिला के कंप्लीट है, ये दोनों मिला के इज एनफ, दिस टू टुगेदर इज एनफ। डीसी पांडे की थियरी, उसके प्रॉब्लम्स और यहाँ के कोचिंग नोट्स। भाई मेरा कोई ऐसा पर्सनल कुछ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कोई एक किताब करें ना अगर तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्लास में टीचर से पढ़े और डीसी पांडे के किताब से पढ़ के उस पर सॉल्विंग कर लिए। क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस है, कंप्लीट है भाई, है ना, तो काफ़ी अच्छा रहता है। बात आती है फिर इन दो में कौन सा लेना है, इन दो में कोई एक किताब ले लो। बीएम शर्मा थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट रहेगा, डीसी पांडे थोड़ा कम कंटेंट रहेगा, इसलिए शायद जल्दी खत्म हो पाएगा। बुक कवर करना भी ज़्यादा जरूरी है, कंप्लीट करना भी ज़्यादा जरूरी है। तो अगर कंप्लीट कर सकते हो, लगता है कि नहीं जज्बा है, आईआईटी जेईई के लिए जो बच्चे जो कर रहे हैं प्रिपेयर, काफ़ी एक्सपेक्टेड काफ़ी अच्छी किताब आ जाती है। जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं भाई,
ये बुक ले लो। जो बच्चे 11-12 किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर रहे हो, खुद से पढ़े या प्राइवेट ट्यूशन्स ले रहे हो, डीसी पांडे किताब से थियरी यूज़ करो, प्रॉब्लम्स लगाओ, हर चैप्टर को बढ़िया से ख़त्म करो, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया आएगा, मेरा दावा है भाई, करके देख लो। पर पूरा ख़त्म करना, रिजल्ट आना निश्चित है। ठीक है, तो बारी आती है 10वें नंबर पर एस.एल. अरोड़ा, प्रदीप बालाजी की अनुराग मिश्रा की किताब काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम सेट्स होते हैं। असल में उनके क्लास में कराए गए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो उस किताब में एग्जाम्पल्स के तौर पे दिए गए, काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स के सेट होते हैं। बट अगेन अपने इतने सारे तरह की किताब में नहीं जाते, सारे किताब अच्छे हैं यहाँ पर अपने तो एक ही है ना भाई, कोई एक ही किताब कर पाएंगे ना। तो मुझे यहाँ पे ये डीसी पांडे काफ़ी कंप्लीट लगता है सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन कलेक्शन काफ़ी अच्छे, कभी कभार देखना हो देख लो, बट मेरा एक ही बात रहेगा। ठीक है, MTG GRB बहुत लोग फिंगर टिप्स यूज़ करते हैं नीट के बच्चे। वापस बोल रहा हूँ ना भाई, कोई भी एक किताब लेना होता है, कंप्लीट करना होता है। अगर लग रहा है प्रेफरेंस में है MTG तो कर सकते हो, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये है। अगेन प्रीवियस ईयर्स, अब इन दो के बाद एक बोलते हैं ना, एक एडेड लेयर, जो फाइनल लेयर होगा, जो एकदम रिफाइन कर देगा हम लोग को, वो ये प्रीवियस ईयर सेट्स करना चाहिए भाई। जो भी तरह की प्रिपरेशन कर रहे हो अपने, अगर बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो प्रीवियस ईयर सेट्स लगाना बहुत कंपलसरी होता है। समझो, प्रीवियस ईयर्स के अगर सेट नहीं सॉल्व कर रहे हो तो अपने को पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, कर क्या रहा है, तो हर चैप्टर के एंड में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाओ। नीट के हो या फिर जेई के हो, तो नियम बना लो, क्या कोचिंग नोट्स, हाँ क्लास में या फिर कभी भी मौका मिले तो जरूर ऑब्जेक्टिव 1-2 तो करना है, क्योंकि कुछ नहीं होंगे भाई, 20 क्वेश्चन होंगे, बहुत होंगे दोनों मिलाकर हर चैप्टर पर 15-20 क्वेश्चन, इतने तरह के लॉजिक्स और थियरी दिए जाएंगे। तो करना क्या होता है कि जब सॉल्व कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर हर क्वेश्चन में एक सीख मिलता है, उसे जरूर मार्क करके अपने नोट्स में डाल दो भी, ये सीखने को मिला। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन से जरूर एक सीख लो। अच्छा, डीसी पांडे जब सॉल्व कर रहे हो या कोई भी बुक सॉल्व करते हो, तो नियम है जो भी किताब सॉल्व करना है, कोई एक किताब घर पर सॉल्व करने के लिए रखना है। मतलब वो किताब से जब खत्म तो अपना चैप्टर खत्म, इस तरह का एक फील आता है, राइट। तो इस किताब में ना जब सॉल्व कर रहे होते तो कभी कभार कुछ क्वेश्चन बड़े आसानी से होते थे, उसको ई लिख दो, मार्क कर दो, ईजी था। जिसमें थोड़ा टाइम लगा उसको मीडियम लिख लो, और जहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला उसको डिफिकल्ट या फिर हार्ड बोल के वहाँ पे मार्क कर लो, वहाँ पे लेसन्स लिखते जाओ। इस तरह से कोई भी किताब से जब तुम लिखते हुए जाते हो ना, तो जब रिवाइज करोगे तो काफ़ी काम में आएगा ये चीज़। तो यूज़ दिस एज अ हैबिट। ठीक है, आगे बात करें तो प्रीवियस ईयर्स करना ही है भाई, नीट का हो जेई का हो। और जो बच्चे से बोर्ड के पहले देखना चाहे तो बोर्ड के पहले अपने बोर्ड वाले के प्रीवियस ईयर्स लेकर जरूर बैठ जाओ, जरूर। तो सीबीएसई के बच्चों के लिए मैंने कहा भाई, अरोड़ा का किताब एक रेफरेंस बुक होता है स्कूल के लिए, आईएससी बच्चों के लिए नूतन का रेफरेंस बुक होता है। और अगर बात करो मेरे से एंट्रेंस के लिए, तो भाई ये काफ़ी है। तो भाई कैसे करना है, एक बैलेंस लेके चलना होगा कि भाई थोड़ा सा ये देखते रहे और कोचिंग नोट्स और डीसी पांडे चलाते रहे। क्लास में रहा तो हो सकता है तुम्हारे टीचर ही क्लास में ऑब्जेक्टिव 1-2 करा दे, बिकॉज मैं तो पर्सनली भाई ऑब्जेक्टिव 1-2 क्लास में करना प्रेफर करता हूँ। क्लास में जितना हो पाए ये सब क्लास में ही सॉल्व कर लो। तो घर पे एक ही किताब खत्म करनी है, डीसी पांडे बढ़िया से, चैप्टर खत्म हुआ, प्रीवियस लगा लिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पूरे चीज़ों को समझ सकते हैं। भाई एच.सी. वर्मा किताब आज भी बहुत फेमस है, वर्मा जी किताब बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे से लिखी गई है। बट अगर हम लोग बोले कि हम लोग के लिए इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में जहाँ पे इतनी सारी किताबें अवेलेबल है ना, यहाँ की सबसे बड़ी काम की चीज़ जो निकालने लायक है वो है 1 ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव 2, और थोड़े पर शॉर्ट आंसर्स जो वहाँ पे होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज भी अच्छे होते हैं बट एवरेज होते हैं, एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं, कम होते हैं। कभी कभार हम लोग को एग्जाम्पल्स सीखने को मिलता है, जो डीसी पांडे में काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दी हुई है, यूज़ करो। तो ऑल दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ये एक पूरा मेरे तरफ से एक बेसिक एनालिसिस था। अब मेरा अपना एक चॉइस था, अब सबके पास अपना अपना एक अपॉर्चुनिटी और ऑप्शंस है, जो सही लगे वो कर सकते हैं, बट दिस इज समथिंग विच आई प्रेफर। ठीक है भाई, कुछ भी अगर किसी को कोई डाउट रहे, पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। आई गेस किताबों का डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।